अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। रेतीली आंधी के बाद बारिश भी हल्की हुई थी। बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन ये रेतीला तूफान लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। तो चूरू से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मौसम की दोहरी मार यहां पर लोगों को पड़ रही है। एक तरफ तो प्री मानसून दस्तक दे चुका है, दूसरी तरफ रेतीला तूफान लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, चूरू में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब आसमान में रेतीला बवंडर लोगों ने देखा। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें आम लोगों को हुई, और ख़ास करके जो राहगीर थे उन्हें, क्योंकि वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट जला करके सफ़र करना पड़ा। पूरी तरीके से आगोश में लेने के लिए चूरू में ये रेतीला तूफान तैयार दिखाई दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर किया है, और चूरू से लेकर के बूंदी, दौसा और बाड़मेर से लेकर के जैसलमेर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ चूरू में हवाएं चली हैं। और इसका सीधा असर आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कैसे रेतीला तूफान चूरू में पहुंच चुका है। हालांकि ये अभी चूरू में आगे बढ़ता हुआ किशोर नजर आ रहा है। जैसी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ओ देखो भाई जी, आज चूरू काली आंधी। तो ये रेत का बवंडर एक बार फिर से राजस्थान में दिखाई दिया है। देखिए प्रकृति किस तरीके से लोगों को हैरान कर रही है, ये इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन में रात जैसा माहौल चूरू में देखने को मिला है। रेतीले तूफान की वजह से पूरे चूरू में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की है। आगामी 5 से 7 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ऑरेंज अलर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तेज आंधी आएगी और इसके साथ साथ रेत का बाउंडर भी देखने को मिलेगा। और आगामी 5 दिनों तक कई स्थानों पर, खास करके पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। तो इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। चूरू से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मनोज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, रेत का बवंडर दिखाई दिया है चूरू में, जरा जानकारी दीजिए। अब से कितनी देर पहले की ये घटना है? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले जो मौसम है उसके अंदर अचानक बदलाव हुआ। तेज धूप खिली हुई थी, और उसके बाद जो उत्तरी दिशा है, उस उत्तरी दिशा से और ये रेत का जो बवंडर है, रेत का जो गुब्बार है वो उठा, और देखते ही देखते जो अंधेरा है वो पूरे शहर के अंदर छा गया। और काली पीली जो आंधी है वो भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सैंड स्टॉर्म है, ये उत्तर दिशा से आया, और देखते देखते पूरे शहर के अंदर अंधेरा हो गया। रेत है वो चारों तरफ रेत ही रेत हो गई। हालांकि इस रेतीले बवंडर के बाद में और हल्की बारिश भी चूरू के अंदर हुई है, जिससे जो मौसम है वो सुहावना हुआ है। हालांकि जो रेतीला बवंडर है, इसको फसल के लिए माना जाता है कि अच्छा रहता है, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक खेत से दूसरे खेत के अंदर उसका परावर्तित हो जाती है। इसलिए इसको अच्छा माना जाता है कि फसल की दृष्टि से इस तरह के जो रेतीले बवंडर है वो अच्छे माने जाते हैं। हालांकि जो हवा की स्पीड है वो इतनी तेज नहीं थी। 30 किलोमीटर के लगभग प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेतीला बवंडर है वो आया था। ठीक है, तो इस तरह का ज्यादा कोई नुकसान इससे नहीं हुआ। चलिए, राहत भरी खबर है। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।